जय माता दी। जब कोलकाता में माँ दुर्गा आती है तो सिर्फ शहर नहीं, पूरा दिल जगमगा उठता है। यह है भक्ति, कला और भावना का उत्सव, दुर्गा पूजा 2025। स्वागत है आपके अपने शहर में, कोलकाता। हमारी आज की यात्रा शुरू होती है दक्षिण कोलकाता का दिल और भक्ति का प्रतीक मुड़ियाली क्लब दुर्गा पूजा। इस साल की थीम है आत्मशुद्धि, यानी सेल्फ प्यूरिफिकेशन। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ की सजावट और मूर्तिकला ने सबका मन मोह लिया। यहाँ की पूजा सिर्फ भक्ति नहीं, एक अनुभव है जहाँ परंपरा मिलती है आधुनिकता से और कला बन जाती है आराधना। भीड़, रोशनी और माँ दुर्गा की अद्भुत प्रतिमा सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा माहौल जिस शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम लोगों ने देख चुके हैं मुंडलाई क्लब का बहुत ही शानदार और भव्य दिव्य पंडाल। Really, this is superb. Wow. यहाँ हर मोहल्ले, हर चौराहे पर एक नया रंग, एक नई थीम और एक नई भक्ति की कहानी दिखाई देती है। 2025 दुर्गा पूजा में जहाँ कुछ पंडाल, थीम और आधुनिकता कला से सजे हैं, वहीं कोलकाता के पारंपरिक पंडाल आज भी अपनी सादगी और श्रद्धा से मन मोह लेते हैं। सादा बांस और कपड़े से बना पंडाल, भीतर की मिट्टी की मूर्ति जिसकी आंखों में आस्था की चमक और माँ की ममता बसती है। यहाँ कोई चमक दमक नहीं, पर हर आरती में दिलों की रोशनी जलती है। भक्त घंटों लाइन में लगते हैं बस एक झलक पाने के लिए माँ दुर्गा की उस मुस्कान की जो हर दुख मिटा देते हैं। कोलकाता की यही तो पहचान है, जहाँ भक्ति और संस्कृति एक ही धागे में बंधे हैं। यह केवल पूजा नहीं, यह भावना है। और हम अपने होले होले कदमों से एक जगमगाते पंडाल में आ चुके हैं, जहाँ रोशनी जगमगा रही है और यहाँ माँ की प्रतिमा अन्य देवियों के साथ विराजित है। इस दिव्यता ने मुझे और शायद आपको भी भक्ति से ओत-प्रोत कर दिया होगा। जय माँ दुर्गा। हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचते हैं कोलकाता के दक्षिण कोने से एक पंडाल जो रुद्राक्ष की करोड़ों मौलिकियों से सजी हुई है। यह है चेतला अग्रणी क्लब का दुर्गा पूजा, जिसकी थीम है अमृत कुंभ खोज। यहाँ समुद्र मंथन की महाकाव्य झलक मिलती है। देवता और असुर मिलकर भीतर की शुद्धि, आत्मिक अमृत की खोज करते हैं। और बीचों बीच खड़ा है विशाल शिवलिंग जो 3 करोड़ रुद्राक्षों से निर्मित, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बहुत ही लाजवाब और इतना प्यारा, देख सकते हैं मेरे भैया कितना भव्य बनाया हुआ है। बहुत ही शानदार, इतना प्यारा, इतना भव्य दिव्य, बहुत शानदार पंडाल है ये कलकत्ता का। और कभी कभी जो ना सोचा हो और ऐसा अगर कुछ दिख जाए, यही खासियत है इस पंडाल की, जो शहर के बीचों बीच उभरा है। एक भविष्य से आया पंडाल। यह एक फ्यूचरिस्टिक पंडाल है जो कि
निर्माता हुआ है AI थीम पर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत सुंदर सा पंडाल पर। सबसे सुंदर बात यह है कि भविष्य की इस तकनीक में भी माँ की ममता वही पुरानी और वही पवित्र है। यह पंडाल हमें याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी आगे चला जाए, भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा सदा शाश्वत रहेगी। जय माँ दुर्गा। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो हम लोग अभी आए हैं काली घाटी टेम्पल, और काली घाटी मंदिर जो है एक शक्तिपीठ है। और आपको पता है जैसे यहाँ पे माता की उंगलियां गिरी थी, जो 3-4 उंगलियां हैं वो गिरी थी, और अभी भी यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वो उंगलियां अभी भी रखी हुई है अंदर। एक अंदर बताया था जैसे सोने का संदूक अंदर है, और उसमें वो उंगलियां जो है वो अभी भी रखी हुई है। सो आप अगर काली घाटी है तो दो मतलब टेम्पल है, एक दक्षिणेश्वरी काली माँ, एक काली घाटी टेम्पल। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको अगर आना हो तो आप काली घाटी इधर नॉर्थ में आप जाओगे तो काली घाटी टेम्पल, वो भी मेट्रो स्टेशन है काली घाटी का भी, और दक्षिणेश्वर काली माँ का भी मेट्रो स्टेशन है। तो आप जैसे ही मेट्रो स्टेशन नीचे उतरोगे काली घाटी दिख जाएगा। और आप उधर भी जब दक्षिणेश्वर जाओगे तो वहाँ पे भी जैसे ही मेट्रो से नीचे उतरोगे आपको काली मंदिर आ जाएगा। मतलब कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों तरीके से मतलब आ सकते हैं वैसे। और यहाँ पे मतलब भाई कैलकाटा का मतलब ऐसा माना जाता है, कैलकाटा के पूरे बंगाल और पूरे भारत का मतलब ये जो शक्तिपीठ है बहुत ही अद्भुत और हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और भाई यार छुप छुप के वीडियो बनाना पड़ रहा है, बिकॉज भाई बारिश में कैमरा निकालेंगे तो भाई बहुत पुराना भाई बहुत शानदार है। लेकिन देखते हैं लाइन कब तक लगी है भाई। 3 घंटा लाइन अभी बोल रहे हैं, देखते हैं अब। काली घाटी मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह वो स्थान है जहाँ हर भक्त को माँ के चरणों में आत्मिक शांति मिलती है। जय श्री महाकाल दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी काली घाटी। जो मैंने आपको बताया था, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। काली घाट एक्चुअली दक्षिणेश्वरी अलग है और काली घाटी मंदिर अलग है। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं काली घाटी। ये शक्तिपीठ है एक्चुअली एक। तो मैं लोग इनसे मिला हूँ अभी। ये फैमिली है। कहाँ से मैम आप? मैं कलकत्ता से ही हूँ। अच्छा, कलकत्ता से ही है। और ये ऐसा बता रहे हैं कि ये 9 दिन की पूजा इनके मतलब हाथ से हो रही है, और यही लोगों का भोग भी आप ही लोग लगा रहे हो, राइट? हाँ, मेरे जवाई जी हैं। अच्छा अच्छा। सारंग जी चौधरी और उनका परिवार, तो वो पूरे 9 दिन ठाकुर जी के भोग का खिचड़ी और जो प्रसाद भोग यहाँ वितरण भी होता है कम से कम 300-400 लोगों में। Oh God। और प्रसाद भी अभी जैसे पूरा खाली हो जाएगा तो मंदिर भी हम लोग पानी डालते हैं, धोते हैं, फिर पूजा करते हैं, और उसके बाद हम लोग भोग जब लगा के इन लोग हमको देते हैं तो हम लोग प्रसाद खाते हैं। और मैं बता दूंगी पर 4 माँ की अंगुलियां गिरी थी। ये अंगुलियां ये सामने में जो तालाब है, इस तालाब में मिली थी। इन अंगुलियों को, इन माँ की अंगुलियों को मंदिर के गर्भगृह में अंदर में एक बायां तरफ एक 2 अलमारी है, उसमें सोने की संदूक में रखा हुआ है। ये जो तालाब का निर्माण है ये बिरला परिवार द्वारा किया गया था और उसको बंद कर दिया गया था। ये कालीघाट का मंदिर अभी फिलहाल में अंबानी परिवार के द्वारा इसको पूरा रिनोवेट करवाया गया है, और ये नई सारी सिस्टम लागू कर दिया गया है और मंदिर की व्यवस्था को पूरी ढंग से सुचारू रूप से की गई है। यहाँ 8 पंडे हैं, उनको बारी बारी से इनको नंबर आता है, इनका बंधा हुआ है, वही इस मंदिर की पूजा का देख रेख का काम वही करते हैं। लेकिन कालीघाट टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड अलग है। वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। उसका जितना भी होता है वो सारा का सारा सामान या जो भी परमिशन की दरकार होती है कालीघाट टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड से लेनी पड़ती है, जिसकी ऑफिस यहीं पर ही बाईं तरफ ऑफिस बनी हुई है। और यहाँ पंडित है और 6 यहाँ पर दरवान है। जो ये दरवान वो लोग यहाँ पर मंदिर का बाहर का देख रेख करते हैं। यहाँ सरकार ने यहाँ पर बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो गई थी, तो सरकार ने यहाँ पर पुलिस का प्रशासन का व्यवस्था किया। वो भी भगवती के भाव से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इस प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं, क्योंकि इस सारे सबसे बड़ी शक्तिपीठ जो संसार की है वो ये काली घाट है। इससे बड़ी शक्तिपीठ दुनिया में नहीं है। इसका मूल स्थान ये काली घाट ही है, जहाँ माता का जीव निकला हुआ है। भगवान शिव की नीचे मूर्ति है। गर्भगृह के अंदर में आप जाओगे तो आपको मिलेगा, और माता का आधा शरीर
भीतर में है और आधा पूरा शरीर जो बच्चों का भक्तों का आशीर्वाद देने के लिए पूरा शरीर सामने स्पष्ट रूप से माँ के हटात लेके खड़ी है। क्या बात है। यह है मंदिर का गर्भगृह। आप सभी मेरे दर्शक माँ के दर्शन करें और आशीष प्राप्त करें। जय माँ काली। स्नान यात्रा वाले दिन मंदिर पूरा रूप से बंद रहता है सुबह से लेकर के। जो पंडे होते हैं उनके आंख पर पट्टियां बांध दी जाती है, उनके हाथ पर कपड़े बांध दिए जाते हैं और उन लोगों को मंदिर में सुबह अंदर डाल दिया जाता है और मंदिर का बाहर से ताला दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उनको अंदर के अंदर में गुलाब जल, इत्र और ये सिंदूर, आलता ये सब दे करके उनको अंदर दिया जाता है। उससे माँ की वो जो अंगुलियाँ रखी हुई भक्त शक्ति का जो स्वरूप रखा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। वो अंदाज से ही वो देख नहीं सकते हैं, वो उसको अंदाज से निकालते हैं और उसमें वो गंगा जल वो जो गंगा जल, गुलाब जल, इत्र वगैरह का जो भी है वो सारा को उससे स्नान कराते हैं। स्नान करा के श्रृंगार करके उसको वापस माता को उसको वैसे के वैसे रख देते हैं। उसके बाद वो पंडे लोग अचेत अवस्था में बाहर निकलते हैं। उनकी आंखें और पट्टे दोनों हाथ के पट्टे पूरे बंधे रहते हैं। वो जो जल होता है वो मंदिर के पिछवाड़े साइड में नाली है, वहाँ पर भक्त लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जैसे ही वो स्नान होता है माँ का चित्कार करते जोर से माँ को आवाज देते हैं और वो जो जल होता है सभी कोई अपने अपने घर में मतलब लेके जाते हैं, शीशी में भर के अपने घर पर रखते हैं और साल भर उनका माँ का वो चरणामृत लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत धन्यवाद अंकल, आपसे मुझे बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। अरे नहीं अरे ये तो नहीं आ रहा है। अरे ऐसा नहीं बढ़िया बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लिटरली मतलब आपने जैसे बताया ना, मैं इंदौर गई हूँ 4-5 बार, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप थोड़ा सा बात करें। जैन और महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर सब किया हुआ अरे क्या है बात। और प्राय जाना पड़ता रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हेलो दोस्तों, ये लोग हमें बिहार के हैं और ये फैमिली बहुत अच्छी है और पूरी फैमिली, ये जितने भी पूरी फैमिली है ना, ये सब एक साथ घूमते हैं जहाँ भी जाते हैं। सबसे बढ़िया मेरे को ये लगा कि ये जितने भी लोग हैं ये सब साथ में ही जाते हैं, जहाँ भी ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ वगैरह सब साथ में घूमते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा परिवार है ये। मंदिर परिसर के आसपास आपको कई तांत्रिक साधक, भक्तों के गीत और पारंपरिक बंगाली रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि भक्ति का अनुभव होता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ विंध्यवासिनी। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर